Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for further updates. Class 9, exercise 13.4, question number 5. A hemispherical bowl made of brass has an inner diameter 10.5 सेंटीमीटर. यानी आपको यहाँ पे साइड में क्या है, एक बाउल दिखाई दे रहा है जो कि ब्रास से बना हुआ है, जिसका इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ध्यान रखना है इनर वर्ड यूज किया गया है. तो यहाँ से क्या है, जब एक बाउल होता है तो उसका क्या है, पर्टिकुलर थिकनेस होता है, तो वो जो है वो आउटर हो जाता है, यानी आउटर आउटर हो गया. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो आउटर डायमीटर होता है. लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, इनर, यानी इस पार्ट से पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक का हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है. अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, आपको कॉस्ट पता करना है, टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड. यानी इसके अंदर में जैसे आपको ये होलो दिख रहा है, इसमें टिन का प्लेटिंग करनी है, जिसका कॉस्ट उसे पड़ेगा 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हर एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में उसे 16 रुपीज देना पड़ेगा. तो अब क्वेश्चन है आपसे कि क्या कॉस्ट पड़ेगा अगर उसके अंदर हम टिन का प्लेट करेंगे. अगर हमें यहाँ पे टिन का प्लेट करना है, इट मीन्स दैट हमने पूरे को कवर नहीं करना है, सिर्फ उसके इनर सरफेस को करना है, यानी उसे कर्व सरफेस को करना है. तो हम इसे क्या फाइंड आउट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया पहले फाइंड आउट करते, फिर हम इसका कॉस्ट निकालेंगे. तो सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है, हमने बाउल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर. तो यहाँ पर आपने इसका डायमीटर लिख दिया. देन आपने क्या है, रेडियस लिख दिया, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. फिर फॉर्मूला हमारा आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेरिक बॉल इज 2 पाई आर स्क्वायर. तो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पाई की जगह पर हम लिखेंगे 22/7 और रेडियस हमारा है 10.5/2 होल स्क्वायर. फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 22/7 एज इट इज लिखेंगे, और 10.5/2 इंटू 10.5/2 हम फिर से. फिर यहाँ पर क्या है, ये 2 से ये 2 हमारा कट गया, यहाँ से ये 2 कट गया, 2 1 सा 2, यहाँ पर ही 1 आ गया, यहाँ पर भी आपका 1 आ गया, 2 11 सा 22. तो यहाँ पर आपका आया 11, और ये जो है 7 से 10.5 भी कट जाता है, 7 1 सा 7. ठीक है, यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, एंड 7 5 सा 35. तो हमारे पास क्या रहा यहाँ पर, 11 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5. ठीक है, यहाँ पर हमने 10.5 लिख दिया. अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे. तो हमें मिला क्या था, दोबारा लिख लेते हैं इसे एक बार, यहाँ पर कैलकुलेशन के स्पेस मिल जाएगा हमारा. तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5. अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 10.5 और 1.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 11 और 1.5 को, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप पर कि आप किससे मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है, तो हम यहाँ में 11 और 1.5 को कर देते हैं. तो 11 5 सा 55 हो गया हमारा, 5 कैरी, यहाँ पर आप 5 कैरी कर लो, 11 1 सा 11 और 5 16. तो यहाँ पर आया आपका 165.10 मल्टीप्लाइड बाई 16.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5. अब यहाँ पर 61 65 और 10.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं. ध्यान दो कि आप डेसिमल लिखना चाहते हो तो लिखो, या फिर बाद में भी लिखना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हो, कंप्लीटली आप पर है. तो यहाँ पर हमने क्या करा, 165 और 105 लिख दिया यहाँ पर. अब 5 के टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 सा 25, 2 कैरी, 5 6 सा 30, 2 कैरी 3, 5 1 सा 5, देन 3 825. यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जीरो लिखने की जगह पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि अभी आप 9th क्लास में हो तो आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन ये 0 0 स्टेप आएगा. देन यू कैन स्किप दैट स्टेप ऑल्सो. 1 6 और 1, क्योंकि अभी से आप स्किप करना करोगे तो आगे जाके आपका जब आप कॉम्पिटिशन में बैठोगे तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही ये करना शुरू कर दोगे. तो आपके पास कितना आया, 5 2 8 और 5 13, 1 कैरी 7 एंड देन 1. ठीक है, तो आपका जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पर लिख देना है 17325. अब इसमें यहाँ पे डेसिमल कितने नंबर से पहले लगेगा, 2 नंबर से पहले लगेगा. क्यों, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट नंबर है उसमें कितना है, यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 नंबर से पहले आपका डेसिमल लगेगा. तो क्या है आपका इसका कर्व सरफेस एरिया, 173.25 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई इसका. अब ये वैल्यू जो है इसमें आप क्या करोगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस्ट निकालना है, पर 100 सेंटीमीटर का कॉस्ट जो है वो 60 रुपीज है, यानी इसका कर्व सरफेस, इनर कर्व सरफेस एरिया का जो एरिया है वो है 173.25. अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका कॉस्ट. तो कर्व सरफेस एरिया हम लिख देंगे यहाँ पर. देन कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 16 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको कितना रुपीज पे करना पड़ता,
₹16 पे करना पड़ता। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर में आपने ₹16 पे करा। तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा? कोशिश करा करो जब भी आपका ऐसा हो तो आप 1 निकालो, ठीक है, क्योंकि आपको फिर ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में उसे कितना रुपीस देना पड़ा, 16/100। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 16/100। देन फिर 173.25 आप लिखोगे यहाँ पर। तो आप इसमें क्या करोगे, 16/100 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 173.25 से, यानी 16/100 मल्टीप्लाइड बाई 173.25। फिर अगर जो कैंसल आउट हो जाता है, अगर इसमें से कैंसल आउट हो रहा है तो आप कैंसल आउट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। लेकिन बेटर क्या है, पहले आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि कोशी अगर हम कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में बच जाएगा, फिर हम उसे डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 16 और 173.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी यहाँ पर आप क्वेश्चन राइज कर सकते हो कि हर बार ये हम 100 में कट कर देते हैं, जैसे डिनोमिनेटर जो भी होता है हम कट करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कट करोगे? क्या इसलिए नहीं कट करेंगे कि अगर हम इसे कट भी करेंगे ना तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में बच जाएगा हमारा, तो फिर बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेसिमल, यहाँ पर 2 नंबर से पहले है तो 2 नंबर से पहले डेसिमल लगा लेंगे, तो हमारा सारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइड में हम 173.25 मल्टीप्लाइड बाई 16 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 16। अब यहाँ पर क्या है, 6 5 30, 3 कैरी हो गया हमारा, 6 2 12 and then 3 15, 1 carry, 6 3 18, 1 19, 1 carry, 6 7 42, 1 43, 4 carry, 6 1 6 and then 4 10। ठीक है, अभी डेसिमल मत लगाओ, एज इट इज आपने लिख लेना है। एक क्रॉस सेकेंड स्टेप में सेम नंबर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 2 3 7 और यहाँ पर आपका आया 1। देन ऐड करो, 0 5 5 10, then 12, 1 carry, 3 3 6 and 1 7, 7 and 2, 27 रुपीज 72 पैसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका रुपीज में है, तो 27 7 2 0 0। ठीक है, अभी मैंने डेसिमल नहीं लगाया है। अब यहाँ में कितने नंबर से पहले डेसिमल है, 2, तो यहाँ पर 2 नंबर से पहले डेसिमल हो गया। 100 तो डिनोमिनेटर में एज इट इज ही रहा, तो ये क्या हो गया आपका 100 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, डेसिमल लगाएंगे 2 नंबर से पहले, यानी यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर आया आपका 27.72। ठीक है, हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर से क्या है मतलब ये हटा दिया था, तो ये कितना हो गया 27.72 रुपीज। इसमें उसे क्या है, स्टील प्लेटिंग करने का कॉस्ट, टिन को प्लेट करने का कॉस्ट इससे 27.72 पड़ा। आई होप आपको ये समझ आया। अगर कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल।